राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो कल आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि, और आप लोग भी मैं देख रहा हूं वीडियो कम देख रहे हो, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि ये लास्ट टाइम है और आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बहुत कम आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने इससे पहले आपको बाकी सारी चारों चीज़ें करा दी थी, हिंदी आज मैं आपको कराऊंगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। अब इसके लिए आपको मीराबाई की सारी रचना लगभग पता हो, तब कौन सी? राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद और वैदेही वनवास। तो डी जो है वैदेही वनवास, मीराबाई की कोई भी रचना नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। राम गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद आदि मीराबाई की रचना है। तो इस पे डी आपका सही है। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? हिम्मत रंगिनी, समर्पण, युग चरण और माता। तो ए है आपका हिम्मत रंगिनी, जो ए है वो आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आपके प्रश्न तो हैं ही, साथ के साथ व्याख्या भी है। और ये मैं कहीं अलग से नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ये इलाहाबाद यूथ कंपटीशन टाइम्स है उससे मैं आपको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम्मत रंगिनी कविता संग्रह के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल के लिए उपन्यास पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा के लिए प्रदान किया गया। और अब जो है आप जो 2018 के बाद की वर्ष हैं इनको जरूर पढ़ लें, अब वो इनसे पूछेंगे। 116 से 120 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। जो आपका गद्यांश ये है, पारखी डॉक्टर बंगाल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे आते हैं। चंबा की वादियों में ऐसे कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। तो दोस्तों, जब भी गद्यांश को पढ़ें तो बड़े आराम से हिसाब से पढ़ें। मैं वीडियो को रोक देता हूँ तो आप आराम से पढ़ते जाइए। और आपका RO का पेपर हो गया है और यूपी पुलिस का सैटरडे को पेपर है। मात्र 5 दिन बचे हैं और 5 दिन में जो कर सकते हो वो कर लो, और 5 दिन में इससे अच्छा कुछ नहीं। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यही लोक कलाएं फली फूली, इनकी ख्याति चंबा सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इनकी लोकप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चलिए, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला, ठीक ठाक। तो आपका है दर्द को, मन को हरने वाला, माफ करिएगा। मनोहरी है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जो कि अभी आपने बोला। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? जब वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, देखने के बाद। तो बी है आपका अनुभव के बाद। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कहा था। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बार बार बनते हैं, और जो गद्यांश आता है तो लगभग वो उससे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण और परिस्थिति के कारण। तो ए है आपका राजा के कारण। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कलम शैली, बागवानी। तो सी है आपकी कलम शैली। चंबा की कलम शैली ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय और सैलानियों। तो बी है आपका मंत्रमुग्ध। वशीकृत शब्द का समानार्थी है मंत्रमुग्ध।
अब इसमें आपके अलग प्रश्न आएंगे, गद्यांश से 20 तक ही थे, 120 तक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार श्लेष अलंकार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है। इसमें इसमें पट जो है, जो पद पट आया है उसके 2 अर्थ हैं, वस्त्र एवं दरवाजा। तो जहाँ किसी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, और जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो आपका, और एक शब्द बार बार आए तो आपका अनुप्रास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। तो सी जो है वो आपका सही है, सी है समुच्चय बोधक अव्यय। रेखांकित शब्द लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य था, हम शुद्ध करेंगे तो अशुद्ध वाक्य विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसका शुद्ध होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और मात्रिक छंद। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है सममात्रिक छंद। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मानना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका बहुत अनुभवी होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। हास्य, वीर, वात्सल्य और करुण। तो डी है आपका करुण। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां करुण रस होता है, जैसे हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपने शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो यहाँ पे जो है शोक है, दुख है, तो वहाँ पे जहाँ पे शोक होता है वहाँ पे करुण रस होता है। और वियोग रस होता है, जहाँ हंसी की बात होती है आपका हास्य रस होता है। वीर रस, जहाँ पे वीरता की बात आती है वहाँ पे वीर रस होता है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाली सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। तो आपसे क्या है, जो इसमें एक ही सही है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। परम श्री श्रीमती श्यामा चेतन चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। सी है वाह कितना मजा आ रहा है। डी है तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू होगी। तो ए जो है पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माफ करिएगा दोस्तों,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र हैं धर्म में जिसके, चक्र हैं अधर्म में जिसके, चक्र धारण किया जिसने, चक्र हैं घर में जिसके। तो सी जो है चक्र धारण किया है जिसने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, भ्रमणीय, बी तपस्वी, सी निशाचर और डी अजड़। तो सी है आपका निशाचर। रात में घूमने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है निशाचर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा, रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो ए जो है वो आपका सही है, मुद्रा, रूप। मुद्रा अनेकार्थी शब्द हैं जिसके अर्थ हैं आकृति, सिक्का, रूप, धन, अंगूठी, मोहर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे जो कर्ता कारक होगा वो आपका ने होगा। रोहन ने हॉकी खेली, तो आपका ने होगा। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। तो कर्ता होता है जो कार्य करे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और भूतकाल। तो सी है आपका सामान्य भविष्य काल आपका सही उत्तर है। प्रश्नगत वाक्य आज वर्षा होगी सामान्य भविष्य काल का वाक्य है, जबकि क्रिया के समानांतर भविष्य में होने का बोध होता हो तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उत्तर पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़ियां उड़ रही हैं, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी होगा, सीता वीणा बजा रही है। सीता वीणा बजा रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं में फल का प्रभाव कम पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह। तो सी होता है सम्राट। स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग शब्द है सम्राट। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, चिड़ियाँ, चिड़ियाएँ, चिड़ियों और चिड़ा। तो ए है आपका चिड़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनियाँ। तो उन्हें कहा जाता है व्यंजन। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसके लिए आप मेरी हिंदी वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, मैंने उसमें क्लासेस डाली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अनुस्वर, अनुनासिक, हलंत और स्वर। तो सी है आपका हलंत। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक और सशक्त। तो बी है आपका शक्तिशाली। तो बी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के ही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ए जो है वो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए आपका एकदम सही उत्तर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना,
प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप और अंधा युग। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। जयशंकर प्रसाद की झरना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम प्रलाप और धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। मधुशाला, मेला आंचल और मुद्रा राक्षस और मृगनयनी। तो मेला आंचल, माफ करिएगा, मेला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, क्रिया, अव्यय, शब्दांश, सर्वनाम। तो वो शब्दांश नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, हाँ माफ करिएगा, होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए जिनमें एक से शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मच्छका, मोर, भौरा, मेंढक, मक्खी। तो आपका होता है मक्खी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या शेरनी, दयामय, परिचय। तो डी है आपका परिचय। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाले विकल्प चुनिए। सन्यासी, गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। तो ए है आपका गृहस्थ, एकदम सही उत्तर है। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ, शिष्ट का सुलभ के विलोम शब्द क्रमशः अशिष्ट एवं दुर्लभ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा और नारी प्लस छ। तो ए है आपका नारी प्लस इच्छा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। तो ए है आपका निश्चित। नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प निश्चित है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर, कलेवर, बिटप, पद, महिला। तो ए है आपका कलेवर। शरीर का सही समान अर्थ वाला है कलेवर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये पूरा सेट कंप्लीट हुआ, हिंदी भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में आपको अगला सेट कराऊंगा और डेली 5 दिन आपको पूरे PYQ करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।